7 कंपनियों के शेयर होल्डर लॉक इन पीरियड आज खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अब ट्रेडिंग के लिए करीब 20 करोड़ शेयर उपलब्ध होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 20 के 20 करोड़ आज ही बिक जाएंगे, लेकिन अवेलेबल होंगे। ये हॉर्मास से समझते हैं। हॉर्मास ने इसके ऊपर ब्लॉग भी लिखा है। हॉर्मास, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन कौन सी कंपनियां हैं ये? गुड आफ्टरनून अनुज। और काफ़ी सारे इन शेयरों में आज एक्शन भी देखने मिल रहा है हमें। और 20 करोड़ शेयर जैसे आप कह रहे थे 7 कंपनियों के हैं जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, जिनमें एक विशाल मेगामार्ट है, मोबीक्विक है, अजैक्स इंजीनियरिंग, साई लाइफ साइंसेज और भी काफ़ी शेयर्स हैं। मगर ये जो 19 करोड़ शेयर, 19.5 करोड़ शेयर जिनकी हम बात कर रहे हैं, उसमें से जो एक लायंस शेयर है वो विशाल मेगामार्ट का ही है, जिसमें से लगभग 15.5 करोड़ शेयर उसी के हैं। 3% आउटस्टैंडिंग इक्विटी विशाल मेगामार्ट की है जो आज ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हुई। जैसे आपने कहा, सारे के सारे शेयर आज नहीं बिकेंगे, वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और विशाल मेगामार्ट हाल फिलहाल की लिस्टिंग्स का एक कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में से एक है जो अपनी आईपीओ प्राइस के अभी भी ऊपर चल रहा है। एक स्टॉक जिसमें आज हमने काफ़ी एक्शन देखा है वो है मोबीक्विक, जिसके भी 46 लाख शेयर्स या लगभग 6% आउटस्टैंडिंग जो है ट्रेडिंग के लिए आज एलिजिबल हुई है। और इस स्टॉक की काफ़ी पिटाई हुई है अपने पोस्ट लिस्टिंग हाई से। 700 का उसका पोस्ट लिस्टिंग हाई था, लगभग 65% तो उससे करेक्ट हुआ है और आईपीओ प्राइस के भी काफ़ी नीचे चल रहा है। एक और स्टॉक है अजैक्स इंजीनियरिंग, जो भी एक हाल फिलहाल की लिस्टिंग है जिसके लॉक इन खत्म हुए हैं। 30 लाख शेयर, 3% आउटस्टैंडिंग, ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो आईपीओ प्राइस के नीचे चल रहा है। साई लाइफ साइंसेज एक और स्टॉक है जिसका लॉक इन पीरियड आज खत्म हुआ है, जो इस श्रेणी में आता है। 83 लाख शेयर जिसके आज ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हुए हैं। 4% आउटस्टैंडिंग इसकी भी आज ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हुई है। और ये भी लगभग अपने आईपीओ प्राइस से आसपास या उसके नीचे ही कामकाज कर रहा है। आगे अगर हम बढ़े देखें तो 3 और नाम इस श्रेणी में आते हैं जिनकी लॉक इन पीरियड्स आज खत्म हुए हैं, जिनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें कल जिसका लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है वो है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। इसका लॉक इन कल खत्म हो रहा है। लगभग 2.5 करोड़ शेयर और 5% इक्विटी उसकी जो है उस पर नजर रखने की जरूरत है। इन्वेक्चरस नॉलेज सॉल्यूशंस एक ऐसा स्टॉक है झुनझुनवाला फैमिली बैक, 42 लाख शेयर, 2% आउटस्टैंडिंग, ये भी अपने लिस्टिंग प्राइस से काफ़ी नीचे चल रहा है। ईएमएस 20% आउटस्टैंडिंग इसकी आज एलिजिबल हुई है ट्रेडिंग के लिए। 1 करोड़ शेयर, 18 महीने का लॉक इन। और आखिरी जो है रत्नवीर प्रिसिजन, इसके भी 20% आउटस्टैंडिंग है। लगभग 1 करोड़ शेयर ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हुए और ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो अपने पोस्ट लिस्टिंग हाई से आधा हो चुका है। तो इन सारे शेयरों पर नज़र रखने की ज़रूरत है और खास करके इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट पर तो खास, क्योंकि वो भी अपने पोस्ट लिस्टिंग हाई से 55% गिर चुका है, जिसका शेयर होल्डर लॉक इन कल समाप्त होने वाला है। और बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो वैसे ही बेचने वालों की जमात लगी हुई थी, बाकी 20 करोड़ और आ रहे हैं। अच्छा, इसमें से ज़रा विशाल मेगामार्ट का आप लेके आइएगा एक बार, प्राइस और पैटर्न पोस्ट आईपीओ पोस्ट लिस्टिंग ज़रा प्लीज़ रखिएगा। शरद जी, आपका टेक क्या है? आई मीन यहाँ पे स्टिल आपका पैसा सिक्योर है, बट द काइंड ऑफ सप्लाई वी आर एंटिसिपेटिंग, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आपका व्यू क्या है इस स्टॉक पे? और कुछ तो क्रैक ऐसे हुए हैं कि पूछे मत, उस पर हम आएंगे किक करके, बट विशाल मेगामार्ट पे आपका व्यू? देखिए, कुछ अट्रैक्टिव वे में वो अपनी ई कॉमर्स वाली स्पेस को बढ़ाने की बात कर रहे थे आईपीओ के दौरान। उसमें वो कितनी ट्रैक्शन ला पाते हैं, मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा मॉनिटरेबल होगा, जिसके बेसिस पे ये वैल्यूएशन सस्टेन होगी। पीक पे शायद ईवी टू सेल्स में कितना 6-7 के आसपास, 5.5-6 के आसपास चल रहा था, अभी ऑलरेडी 4.5 के आसपास आ गया। ग्रोथ 18-20% की टॉप लाइन पे, बॉटम लाइन में 25 से 28% अगले साल आनी चाहिए। तो प्योरली पी वगैरह के टर्म्स पे तो महंगा है, बट ईवी टू सेल्स में मुझे लगता है कि एक प्रोबेबिलिटी है कि 5, 5.5-6 तक, अगर जैसे जैसे ई कॉमर्स वाला जो वेंचर है उसको ये कितना ट्रैक्शन ला पाते हैं उसकी वजह से इनको मिले। तो अगर वो ट्रैक्शन ये लगातार हर क्वार्टरली अपडेट में मेंशन करते हैं कि किस तरीके से वो नियर बाय ज्योग्राफिकल एरिया में उस चीज को पेनिट्रेशन बढ़ा पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक पॉसिबिलिटी है कि 5-5.5 का ईवी टू सेल्स मिले, तो यहाँ से आपको लगभग 30-35% जैसी अपसाइड की जगह बन जाएगी। बट वो एक की मॉनिटरेबल रहेगा। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है ये वैल्यूएशन सस्टेन करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल, चलिए ये बात हुई विशाल मेगामार्ट की। अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, मोबीक्विक की बात करते हैं। शेयर में अच्छी खासी गिरावट आज के सेशन में देखने को मिली, जैसे और मास भी मेंशन करके गए। अपने हाई से ये स्टॉक 65% तक गिर चुका है। आज एक्सीडेंट ऑफ द डे क्यों है, ये बताने के लिए कंचन नौटियाल जुड़ी हुई है। बताइए कंचन, क्या है खबर?
पहला रीज़न तो जैसे कि हॉर्माज और आपने अभी इस टाइम पे मेंशन ही कर दिया है कि कंपनी के करीब करीब 46 लाख शेयर हैं जो आज बाजार में ट्रेडिंग के लिए उतरे। आज ही नहीं, मतलब हमें आने वाले टाइम पे भी देखने को मिलेंगे। अगर टोटल इक्विटी का देखें तो 6% हिस्सा है। दो, हमें जब 18 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी तो लिस्टिंग पॉजिटिव साइड में थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक में आप देखिए कि लगातार हमें गिरावट का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर शेयर का ऑल टाइम हाई देखा जाए तो वो है करीबन 700 रुपए का। वहां से जो शेयर है वो करीब करीब 65% तक करेक्ट हो चुका है। और अगर हम लिस्टिंग गेन की बात करें जो कि 528 के भाव पे हमें देखने को मिली थी, वहां से भी यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेटली 55% की जो गिरावट है वो लगातार देखने को मिल रही है। आप पिछले 3 महीने का चार्ट उठा लीजिए या 1 महीने का, या फिर अगर आप देखिए कि इसी वीक का, तो लगातार जो गिरावट का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी गिरावट तो है, लेकिन साथ साथ अगर हम कंपनी के नतीजे भी देखें, लिस्टिंग से पहले के नतीजे और लिस्टिंग के बाद में जो कंपनी का लॉस है वो हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार उसमें गहराई जो है वो बढ़ती जा रही है। कंपनी अगर हमें लास्ट क्वार्टर का नतीजा देखें तो वहां पे करीब करीब जो पैट है कंपनी का वो 55 करोड़ का रजिस्टर किया गया है। तो फाइनेंशियल्स कंपनी के काफी ज्यादा कमजोर है, जिसका रिफ्लेक्शन हमें स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिला है। बिल्कुल, स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्शन देखने को मिला और गिरावट का शिकार हुआ ये पर्टिकुलर काउंटर। अनुज जी, जैसा आपने सुना, हॉलमार्क को कंचन बता रही थी 52 वीक इसने आज लो टेस्ट किया है, 15% की गिरावट। कैसा लग रहा है आपको ये काउंटर, और जिनके पास है वो क्या करे, एग्जिट की राय, क्या करना चाहिए फिलहाल? देखिए, मैं कभी इन सब का ना प्राइस पैटर्न आपको सेम दिखाई देगा। मैं बहुत कम आईपीओस को लेकर मैंने पॉजिटिव राय दी थी, और आई थिंक क्या होता है ना, ये अब कहाँ गए वो सब लोग जो बोल रहे थे इसमें बहुत क्विक गेंस, बहुत ज़्यादा गेंस बनेंगे, ये सब। मैंने आपको उस दिन स्टैनली लाइफ का एक एग्जांपल दिया था। स्टैनली लाइफ में बहुत लोगों ने कहा था कि डबल हो जाएगा, डबल से पहले सोचिए भी मत बेचने का। वारी पे किसी ने कहा था कि 3 गुना हो जाएगा, उससे पहले सोचिए मत बेचने का। मोबी क्विक पे भी ऐसे ही बहुत लोगों ने कहा था। ड्रीम फोक्स में आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। ड्रीम फोक्स पे बहुत लोगों ने कहा था कि हर 5% की गिरावट पर, हर 10% की गिरावट पर एसआईपी करिए। एसआईपी तो कर ली, पैसे भी ख़त्म हो गए, अब क्या करना है, अब बताइए। फॉर एग्जांपल, अब ड्रीम फोक्स में क्या करना है? जिन्होंने कहा था कि भाई हर 10% की गिरावट पे एसआईपी करिए या हर 5% की गिरावट पे एसआईपी करिए, अब उनसे पूछते हैं कि अब ड्रीम फोक्स में क्या करना है? एसआईपी तो हमने कर ली, चलिए। आपने कहा था हर 10% की गिरावट, अब या तो ज़ीरो होने का वेट करें, हर 10% की गिरावट कहीं तो जाकर रुकेगी वो 10% की गिरावट। अब क्या ज़ीरो होने का वेट करें उसका? सेम विद मोबी क्विक, क्या ज़ीरो होने का वेट करें? क्या मतलब अब क्या करना है ये बताइए ना। ये उस समय ना तेज़ी मार्केट में बहुत आसान था इस तरह से आईपीओस पे बात करना, और उस समय आईपीओस भी ऐसे आ रहे थे। जब इस तरीके की आईपीओस की धड़ी लग जाए ना, एक स्टेज आती है आईपीओ की जब, जिसे कहते हैं हम बैड इश्यूज एट गुड प्राइस एंड देन बैड इश्यूज एट बैड प्राइस। पहले होती है गुड इश्यूज एट गुड प्राइस एंड गुड इश्यूज एट बैड प्राइस। तो हम ना ऑलमोस्ट 3rd और 4th स्टेज में पहुंच गए थे आईपीओस की। आधे से ज़्यादा ओएफएसएस थे जिसमें कंपनी को कुछ नहीं जा रहा था, बस जो पहले के इन्वेस्टर थे वो एग्जिट कर रहे थे क्योंकि वो ग्रेटर फूल्स थ्योरी काम कर रही थी। जो आईपीओ में लगा रहा था उसका ही पैसा बन रहा था, उसको लग रहा था मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अगर सामने वाला मुझसे 1/10 में लेके बेच रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक एनर्जी कंपनी थी, बहुत ज़्यादा उसका हो हल्ला हुआ था, नाम नहीं लूँगा, बहुत ज़बरदस्त मार्केट कैप पे लिस्ट हुई थी वो कंपनी। अगर आप उसकी प्री आईपीओ प्लेसमेंट चेक करेंगे ना पिछले 2 साल की, और फिर अगर आप उसको कनेक्ट करेंगे कि क्यों कई चैनलों पर वो उसकी काफ़ी कवरेज हुई और उसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बोला गया था, आपको समझ में आ जाएगा। आजकल तो कई लोग प्रोस्पेक्टस में भी लिखने लग गए, और बताता हूँ मैं आपको, प्रोस्पेक्टस में लिखने लग गए कि आपकी पॉजिटिव कवरेज कराएंगे हम। तो अब मैं क्या बोलूँ इसका, कंचन, श्रेया, सॉरी दोनों, आप दोनों ने इसमें काफ़ी रिसर्च में देखा ही है किस तरीके से स्टॉक्स नीचे गिर कर आए हैं। और इसमें ना मैं आपको दोनों को बोल रहा हूँ, अभी आपको और मौके मिलेंगे इसमें ऐसी रिसर्च करने के आगे जाते हुए। अभी तो सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, अभी और लॉक इन खुलेंगे काफ़ी, और उसमें इसी तरीके से निकल कर आएगा सब में इसी तरीके की। अब अगले 6 महीने में, 1 साल में आईपीओ पे आपको यही कहानी दोहराने को मिलेगी, ये मैं आपको पहले बोल देता हूँ। एक और शायद अगला है जो सुदर्शन खड़े, शायद वो भी उसी किसी इसके लिए खड़े हैं। बिल्कुल, वो बात करेंगे शायद ऑटो शेयर के। तो ऑटो शेयर आज बाजार के फोकस में है और